वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। फॉर लर्नर में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पे जितने भी सिविल से रिलेटेड वीडियो होंगे वो सारे आपको मिलेंगे और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो चलिए मूव करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, जो हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था 6K का। उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ और मूव करते हैं हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है एन इनोस्कोप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो इनोस्कोप किस लिए हम लोग यूज करते हैं ये पूछ रहा है। तो इनोस्कोप से हम लोग स्पॉट स्पीड मेजर करते हैं, है ना। स्पॉट स्पीड मेजर करते हैं, है ना। तो आगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इनोस्कोप होता है हम लोग का, इनोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट स्पीड मेजर करते हैं। तो देखो, स्पॉट स्पीड जो होता है उसको मेजर करने के लिए क्या होता है, तीन तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना। कौन कौन से? तो एक इनोस्कोप से आप मेजर कर सकते हो, प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब से मेजर कर सकते हो और लूप डिटेक्टर से मेजर कर सकते हो, है ना। हाँ, तो अब एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, स्पॉट स्पीड होता क्या है। तो यह एक टाइप का इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी भी व्हीकल का, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन और इंस्टेंट पे, है ना। तो इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं? इनोस्कोप से। हो जाएगा, है ना, इनोस्कोप, है ना। तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है? बोल रहा है ऑन हाईवे द साइन ऑफ डेड स्लो इज। तो हाईवे पे जो साइन ऑफ डेड स्लो होता है वो क्या शो करता है? रेगुलेटरी साइन है, वार्निंग साइन है, इंफॉर्मेटरी साइन है, या इंफॉर्मेशन साइन है, या नन ऑफ दीज होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का रेगुलेटरी साइन होता है। डेढ़ सौ हो जाता है, उसका हम लोग क्या होता है, रेगुलेटरी साइन होता है। मतलब कि इसको आपको फॉलो ही करना होगा, रेगुलेटरी बोल दो या मैंडेटरी बोल दो, है ना। इसको अगर आप अगर इसको ब्रेक कीजिएगा तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है ना। तो ये हम लोग का इसका ए हो जाएगा, है ना। आगे के स्लाइड पे मैंने ये दिखाया हुआ है, ये 150 ऐसे दिखाते हैं। कभी कभी हम लोग का 150 है ना, कुछ और भी साइन बोर्ड में ऐसा एक टाइप का यूज किया जाता है, और वहाँ पे एक बीच में हम लोग का पॉइंटर रहता है ना। और वहाँ से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मतलब बॉक्स में, है ना, ये लिखा रहता है अलग अलग कौन कौन सा हम लोग का साइन होते हैं ना, वो लिखा रहेगा। उसके बाद उसके ये जो कंपास है ये इसके जिसके बीच में रहेगा, मतलब कि वो साइन इंडिकेट कर रहा है ना। तो ऐसा भी होता है। आप लोगों को जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, है ना। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रैफिक कैपेसिटी इज़ द। तो ट्रैफिक कैपेसिटी होता क्या है हम लोग का? तो ट्रैफिक कैपेसिटी की बात किया जाए तो ट्रैफिक कैपेसिटी हम लोग किसको कहते हैं? नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइंग 1 यूनिट ऑफ रोड वे एट अ सेक्शन या गिवन इंस्टेंट एक्सप्रेस्ड एज व्हीकल पर किलोमीटर। तो ये ट्रैफिक कैपेसिटीज नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रैफिक डेंसिटी बोलते हैं ना। एबिलिटी ऑफ रोडवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ व्हीकल पर आवर। ऐसा तो कुछ सुना सुना लग रहा है, तो ये हो सकता है। अगला ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड ऑफ व्हीकल। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना नहीं है, तो है ना, इसका तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। तो मूव करते हैं हम लोग अगला। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ट्रैफिक कैपेसिटी होती क्या है ना। यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम विच रोड कैन एकोमोडेट इन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रैफिक कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोग का था ट्रैफिक वॉल्यूम था। ट्रैफिक वॉल्यूम बोल दो या कैपेसिटी बोल दो, एक टाइप का सेम ही रहता है। इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कितना व्हीकल पर आवर में एकोमोडेट हो रहा है ना। मतलब किसी भी एक रोड का क्रॉस सेक्शन है, इस सेक्शन पे से कितना, 1 घंटे में कितने व्हीकल्स पास कर रहे हैं, इसी को ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को? अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, एक सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कन्वेंशनल साइन बोल रहा है। यहाँ पे कन्वेंशनल साइन दिया हुआ है और बोल रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है ना। तो पहला ऑप्शन दिया है ब्रिज कैरी रेलवे बिलो रोड। अच्छा, ब्रिज कैरी रोड बिलो रेलवे, ब्रिज कैरी रोड और रेलवे एट द सेम लेवल। तो पहली चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे दोनों सेम लेवल पे है, ऐसा कुछ दिख के तो नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे नीचे से हम लोग का रोड जा रहा है ना, नीचे से हम लोग का रेलवे जा रहा है और ऊपर से रोड जा रहा है ना, ऊपर से रोड जा रहा है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये पहला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं आपको, प्रोजेक्शन पढ़ा होगा, डॉटेड लाइन जब रहता है या नीचे का लाइन जो है ना, ये डार्क लाइन जो है ना, इधर का ये डार्क लाइन, ये हम लोग को ऊपर में मतलब विजिबल नहीं है, मतलब कि ये हम लोग का नीचे से पास कर रहा है
और ऊपर वाला जो है ये हम लोग का ऊपर है, ये हम लोग का रोड जो है वो ऊपर है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे, और नीचे में ये हम लोग का जो दिखाई दे रहा है ये हम लोग का क्या है, एक टाइप का, जब ये हम लोग रोड में यूज़ नहीं करते हैं, ऐसा साइन होता है हम लोग का रेलवे में होता है ना। तो ये नीचे रेलवे है और ऊपर में हम लोग का रोड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड, रोड के नीचे है ना। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है साइन बोर्ड कि कैसे कैसे क्या क्या साइन बोर्ड होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये हम लोग का ब्रिज कैरी रेलवे ओवर रोड, तो ऐसा हम लोग का साइन होगा, ठीक। ये डिफरेंट साइन बोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। वेबस्टर मेथड इज यूज फॉर, तो वेबस्टर मेथड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? रोड मेकिंग के लिए, तो रोड मेकिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। मार्किंग सेंटर लाइन ऑफ द रोड, सेंटर लाइन मार्क करने के लिए ये मेथड नहीं आता है। डिटरमाइनिंग डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, तो डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम से हम लोग ये नहीं मेजर करते, उसको हम लोग ग्रेसॉफ या ग्रीन सील्ड फार्मूला एक टाइप का आता है, तो उसको यूज़ करते हैं। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो, है ना, तो उसको यूज़ करते हैं। और ये डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल ये हम लोग वेबस्टर मेथड से करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन टाइम निकालते हैं, ठीक है। ग्रीन टाइम की निकालते हैं, ऑल ग्रीन टाइम, ऑल रेड टाइम वगैरह निकालते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका डी आंसर हो जाएगा, है ना। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वेबस्टर मेथड कैसे क्या करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इफेक्टिव ग्रीन टाइम जो होता है अवेलेबल पर साइकिल, वो हम लोग निकालते हैं, ऐसा इक्वेशन हम लोग का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कंडक्टिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, कौन सा मेथड नहीं होता है? तो ट्रेपेजॉइडल रूल मेथड पहला एक आता है, ऐसा कुछ नाम तो मैंने सुना नहीं है, बट फिर भी देखते हैं आगे क्या है। फिर होता है पोस्ट कार्ड मेथड, है ना। तो पोस्ट कार्ड, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड होता है, हाँ ये करते हैं हम लोग ओरिजिन और डेस्टिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, पोस्ट कार्ड से क्या करते हैं, वो भेज देते हैं उनको रिलेटिव, मतलब डिफरेंट हाउस होल्ड को भेजते हैं पोस्ट कार्ड, और वहाँ से फीडबैक लेते हैं, है ना। और फिर रोड साइड इंटरव्यू करते हैं हम लोग, पूछते हैं कि कहाँ जाना है उनको, तीन चार कम से कम 6 पॉइंट होते हैं हम लोग, 6 पॉइंट पूछना होता है कि उनका डेस्टिनेशन क्या है, ऑरिजिन क्या है, पर्पस क्या है, और कितने लोग हैं, कितने बार जाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पता करते हैं, ठीक है। रोड साइड इंटरव्यू और जो भी हम लोग ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करने में, है ना। फिर टैग ऑन कार मेथड, ये भी टैग होता है, कार पे हम लोग टैग लगा देते हैं, ये भी मेथड यूज करते हैं ना। तो ये ट्रेपेजॉइडल मेथड हम लोग का नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अगले स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन जो सर्वे होता है कैसे करते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी जब रोड बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रूट को फॉलो करते हैं, अलाइनमेंट चेक करते हैं कि कौन सा मतलब रोड है जिसमें हम लोग मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम लोग कैरी कर सकें, मैक्सिमम पॉपुलेशन को वो रोड, पॉपुलेटेड एरिया को वो रोड क्रॉस करे, और क्या हो उसका साइड मतलब डिस्टेंस भी कम हो, और बीच में फिजिबिलिटी भी ज़्यादा अच्छा हो, और ऑब्स्ट्रक्शन मेन चीज़ होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम आए, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मेथड आता है, पहला होता है रोड साइड इंटरव्यू, लाइसेंस प्लेट मेथड, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, टैग ऑन कार मेथड, और होम इंटरव्यू मेथड होता है। ये हम लोग के 5 मेथड हो गए, ठीक है। ये 5 हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, ऑन ए सिंगल लेन रोड इन वन डायरेक्शन इफ द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल इज 10 मीटर देन व्हाट इज इट्स डेंसिटी, इसका डेंसिटी पूछ रहा है kmph पर आवर में, ठीक है। व्हीकल पर किलोमीटर पूछ रहा है ना। तो इसको निकालते हैं हम लोग, कितना दिया है हम लोग को, स्पेसिंग दिया है 10 मीटर का दिया है, 10 मीटर का स्पेसिंग दिया है, एवरेज स्पेसिंग 10 मीटर का दिया है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डेंसिटी होता है हम लोग का, डेंसिटी होता है कि वो क्या होता है हम लोग का 1000/s होता है। एस हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस हेडवे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस हेडवे बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 10, मतलब 2 गाड़ियों के बीच में, ये 2 हम लोग का व्हीकल्स हो गया है ना, 2 व्हीकल्स हो गए, इन दोनों के बीच में ये हो गया, और एक ये हम लोग का एक और व्हीकल हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस हेडवे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो जब 1000/10 की जगह, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 100 व्हीकल हो जाएगा पर किलोमीटर होगा, क्या होगा पर किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ये आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक।
मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कहता है हम लोग का एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग अ टू फेज ट्रैफिक, ठीक है, सिग्नल्स विथ एन ऑल रेड ट्रैफिक, मतलब ऑल रेड टाइम है ना, फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ वेबस्टर मेथड इज यूज्ड देन व्हाट विल बी द टोटल लॉस टाइम। टोटल लॉस टाइम हम लोग को पूछ रहा है, तो ठीक है हम लोग निकालते हैं टोटल लॉस टाइम। तो टोटल लॉस टाइम कैसे निकालते हैं, तो आपने पढ़ा होगा टोटल लॉस टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एल से डिनोट करते हैं। टोटल लॉस टाइम जो होता है वो होता है टोटल रेड टाइम, जो भी रेड टाइम होगा वो, और प्लस में 2n, एन हम लोग का होता है नंबर ऑफ फेज, कौन सा कितने नंबर ऑफ फेज होंगे, है ना, क्या होता है हम लोग का नंबर ऑफ फेज होता है, PHASE, ठीक है, ये हम लोग का फेज होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बैक वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है दो हम लोग का 2 वे फेज बोला है, ठीक है, और हम लोग का रेड टाइम कितना दिया है, रेड टाइम हम लोग को 15 दिया है, ठीक है, 15 सेकेंड दिया है। तो 15 + 2 इंटू ये हम लोग का कितना दिया है, फेज नंबर दिया है, नंबर ऑफ फेज 2 दिया है। तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 + 15 कितना हो जाएगा हम लोग का 19 हो जाएगा। तो ये हम लोग का 19 सेकेंड जो होगा ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 19 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 19 सेकेंड क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को, द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन ए लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉसिबल कैपेसिटी बोलेंगे। मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, है ना, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए मैंने बताया हुआ है आप लोग को। प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होता है हम लोग का, प्रैक्टिकल कैपेसिटी हम लोग का एक टाइप का, हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, प्रैक्टिकल कैपेसिटी की बात कर रहा था मैं, है ना, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होता है, तो ये ट्रैफिक कैपेसिटी अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो देखिए प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब क्या हो गया ना, एक टाइप का वो कैपेसिटी हो गया जिसमें कि हम लोग ऑर्डिनरी कंडीशन रहता है इसमें, एक टाइप का देखिए दो, पहले मैं बात करता हूँ, कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ आपको। पहले बेसिक कैपेसिटी क्या होता है ये बात कीजिए। तो बेसिक कैपेसिटी एक टाइप का हम लोग का क्या होता है, आइडियल कैपेसिटी होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग पूरा आइडियल कंडीशन मानते हैं कि कोई हम लोग के पास डिले नहीं होगा, रोड पे कोई ट्रैफिक मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, स्पीड हम लोग का मैक्सिमम होगा, ट्रैफिक डेंसिटी हम लोग का जीरो होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक कैपेसिटी बोलते हैं या आइडियल कैपेसिटी बोलते हैं। और प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी वो होता है जो कि हम लोग जब रोड पे अभी चलते हैं, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, नॉर्मली आप लोग जब भी रोड पे चलोगे तो उस समय आपका ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीरो आपका पूरा कैपेसिटी हो जाए, मतलब कि ट्रैफिक जीरो एकदम बहुत जीरो स्पीड पे चले, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो आप कुछ ना कुछ स्पीड मेंटेन किए रहते हैं, और ये भी नहीं होता कि आप मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर ले, ठीक है। तो ये हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का एक प्रैक्टिकल कैपेसिटी होता है, ठीक है। और पॉसिबल कैपेसिटी क्या होता है, इट एग्जिस्ट बिटवीन मोस्ट वर्स्ट कंडीशन टू मोस्ट आइडियल कंडीशन, मतलब कि बोल रहा है बहुत खतरनाक, मतलब कि बहुत वर्स्ट कंडीशन में और मोस्ट आइडियल कंडीशन में ये हम लोग का पॉसिबल कैपेसिटी होता है। कब होगा तो बताता हूँ मैं। जैसे आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, रोड पे आप चल रहे हो, तो मान लीजिए आपका यहाँ पे ट्रैफिक हो गया या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो आपका वो क्या हो गया, यहाँ पे लंबा जाम लग जाएगा, लंबा जाम लगेगा तो क्या होगा, आपका जो होगा पॉसिबल कैपेसिटी होगी उसकी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। आपका मतलब स्पीड आपका जीरो हो गया और डेंसिटी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, उस समय क्या होगा, आपका डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। ये पहला कंडीशन। अगर मान लेते हैं आप एक्सप्रेसवे पे मूव कर रहे हो, तो एक्सप्रेसवे पे मूव करेगा कुछ भी चीज़ पॉसिबल, तो पूरा ऑल कंडीशन मतलब कि सारा फेवरेबल है, तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम स्पीड होगा, आपका क्या होगा, स्पीड मैक्सिमम होगा, ठीक है। जितना स्पीड है कार का मैक्सिमम उतना अलाउबल स्पीड पे आप चल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का एक टाइप का बेसिक कैपेसिटी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल कैपेसिटी, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग को बोल रहा है, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इज। तो 30वां जो होता है हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम होता है वो होता क्या है, तो इसमें एक कंडीशन होता है कि इस समय कोई भी हम लोग ट्रैफिक, देखो पहले क्या बताते हैं, कोई भी ट्रैफिक जो होता है उसको हम लोग डिज़ाइन जो करते हैं वो हम लोग ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि हमको ऐसा हो कि ट्रैफिक जो है ना वॉल्यूम हो वो हम लोग का कम, मतलब कि कम से कम हम लोग का ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि ऐसा ना हो कि डिजाइन कर दिया है और बार बार क्या हो रहा है, आपका जैम का कंडीशन आ जा रहा है, या मैक्सिमम ट्रैफिक मतलब मैक्सिमम आपका स्पीड नहीं अचीव कर पा रहे हो। तो उसी को देख के हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक को डिजाइन करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम से जब आप डिजाइन करोगे, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 19 आवर है ना, मतलब साल में 19 घंटे मतलब 29 घंटे, सॉरी फ्रेंड्स, 29 आवर्स आप है ना, आप इस वॉल्यूम को आवरली वॉल्यूम को एक्सीड नहीं कर पाओगे, ठीक है।
सॉरी एक्सीड कर पाओगे। इसको क्या होगा 29 टाइम्स, साल में 29 टाइम्स ही आप इसको एक्सीड कर पाओगे। तो 29 टाइम्स आप साल में एक्सीड करोगे तो ये बहुत ही मतलब कि एक टाइप का ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा, ठीक है। साल में 29 टाइम ऐसा हो कि आपका वॉल्यूम मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए रोड पे, तो वो बस 29 टाइम्स ही आएगा। तो ये एक टाइप का हम लोग का मोर इकोनॉमिकल होता है। क्या होता है, हम लोग को ट्रैफिक जो डिज़ाइन करते हैं तो ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ जाता है, इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग चूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ आपको 30th हाइएस्ट आवरली वॉल्यूम क्या होता है। It has been observed that the 30th highest hourly volume gives satisfactory request, ठीक है, रिजल्ट देता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट इज इकोनॉमिकल इन नेचर। यह इकोनॉमिकल भी होता है नेचर में, ठीक है। अब बात करते हैं एज पर आईआरसी ने बताया है कि जो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम होता है ना, इसको हम लोग डिजाइन वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। क्या होता है, डिजाइन आवरली वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये जो 30th हाईएस्ट आवरली होता है ना, ये वॉल्यूम जो होता है एक्सीड करेगा ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब कि साल में 29 बार ही ये एक्सीड कर पाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। एंड ऑल अदर डे डाटा विल लाइज लेसर देन दैट, मतलब इससे कम ही रहेगा सारा चीज़। तो ये मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूजुअली एडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। द परसेंटाइल हाई स्पीड एडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन इज, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए क्या हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पूछ क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए पूछा, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए हम लोग 98 परसेंटाइल स्पीड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, 98 परसेंटाइल यूज़ करेंगे किसके लिए, ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए। 85 हम लोग का हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ स्पीड हो जाएगा, अपर स्पीड लिमिट हो जाएगा। और हम लोग का एक आता है 15 होता है, 15 होता है वो हम लोग का लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो ये मैंने बगल वाली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, आपको सारा चीज़ यहाँ पे क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने बताया हुआ है। 15%, 15% हो गया यहाँ पे, 85%, 98% पे, ये मैंने अलग अलग बताया हुआ है, ठीक है, सारा चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसको, है ना। तो एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 98 परसेंटाइल हो गया, 85 हो गया और 15 हो गया। 15 के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये लोअर सेफ एज होता है। क्या होता है, ये हम लोग का लोअर सेफ लिमिट होता है। लोअर सेफ लिमिट होता है टू अवॉइड कंजेशन को अवॉइड करने के लिए। ये होता है अपर सेफ लिमिट होता है फॉर व्हीकल मूवमेंट के लिए, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2% ही एक्सीड करने का चांस रहता है, ठीक है, ओनली। और ये हम लोग का इसी को डिजाइन स्पीड मतलब कि हम लोग यूज करते हैं, डिजाइन स्पीड ज्योमेट्रिक डिजाइन में यूज करते हैं, ठीक है हम लोग। तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एट इंटरसेक्शन क्या होता है। तो हम लोग ट्रैफिक सिग्नल इंटरसेक्शन पे क्यों प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूस राइट एंगल, मतलब कि राइट एंगल एंड रियर इंड कोलिजन, अच्छा, इंक्रीज राइट एंगल एंड रियर इंड कोलिजन, अच्छा, इसमें होता है रिड्यूस करना है, इसमें इंक्रीज के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है रिड्यूस राइट एंगल कोलिजन बट में इंक्रीज रियल इंड कोलिजन, तो ऐसा कुछ कंडीशन तो होता नहीं है। और रिड्यूस इंड ईयर कोलिजन, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल जो होता है कुछ ऐसा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेड ऑन हेड कोलिजन जो होता है ना, हेड ऑन हेड कोलिजन जो होता है ना, उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए इसको बनाते हैं। तो क्या होता है, ये हम लोग का रिड्यूस करता है राइट एंगल एंड रियर इंड कोलिजन को, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, इसमें सी दे रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, राइट रिड्यूस राइट एंगल कोलिजन बट में इंक्रीज रेड, अच्छा सुनिए एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, हाँ, आपका तो राइट एंगल यहाँ पे, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको, आपने आपने तो यहाँ पे क्या है, हाँ, देखिए यहाँ पे आपने तो यहाँ पे क्या किया है, राइट एंगल जो आपने प्रोवाइड किया है, तो इससे राइट एंगल तो कोलिजन हो जाएगा, होने से बच जाएगा, ठीक है, रिड्यूस कर जाएगा, है ना। इधर से आप गाड़ी लेके जा रहे हो, इधर से ये लेके जा रहे हो, दो लेके जा रहे हो, तो आपका यहाँ पे राइट एंगल कोलिजन तो नहीं हो पाएगा, है ना। बट क्या होगा, बैक से तो कोई भी आके मार सकता है ना आपको, कोई भी आके बैक से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो रियर एंड जो कोलिजन है इसको रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, इसको बस ये हम लोग क्या करता है, राइट एंगल कोलिजन जो होता है उसको अवॉइड करता है, ठीक है। तो इसका हम लोग का आंसर सी होगा, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। रिड्यूस राइट एंगल कोलिजन बट में इंक्रीज रियर इंड कोलिजन, में बोला है, इंक्रीज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, द एवरेज स्पेसिंग डिस्टेंस जो हो गया बिटवीन व्हीकल्स इज
व्हीकल्स इन ए ट्रैफिक स्ट्रीम, क्या हो गया, इन ए ट्रैफिक स्ट्रीम इज 15 मीटर हो गया, ठीक है, 50 मीटर हो गया। और देन ट्रैफिक डेंसिटी क्या होगा हम लोग का, डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, कितना दिया हम लोग का, एवरेज स्पेसिंग दिया 50 मीटर का, है ना, और हमको डेंसिटी पूछ रहा है हम लोग से, तो डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी का एक हम लोग का फॉर्मूला होता है, हाँ, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो के होगा, के इक्वल्स टू 1000 अपॉन में एस होता है, ठीक है। ये देखिए 1000 है क्या, कुछ नहीं है, बोला जाता है एक, मतलब पर यूनिट जो है ना, ट्रैफिक डेंसिटी होता क्या है, तो पर यूनिट में कितने नंबर ऑफ हम लोग के व्हीकल्स इकट्ठे हैं, है ना, ये हम लोग पता करते हैं। तो मतलब 1 किलोमीटर यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल आएंगे, है ना, तो उस जो भी 1 किलोमीटर होगा व्हीकल का, वो डिस्टेंस हो गया, उसको डिवाइड कर देते हैं। मिनिमम जो डिस्टेंस होता है ना, दोनों दो व्हीकल के बीच में, बैक टू बैक, एक का बैक और एक का रियर जो होगा, उन दोनों के बीच में, एक का फ्रंट और एक का रियर जो होगा, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्पेस साइड में बोलते हैं, उसका जो डिस्टेंस होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमको पता चल जाए कितना नंबर ऑफ व्हीकल होगा। तो यहाँ पे 1000 दिया हुआ है ना, मतलब लेते हैं हम लोग 1 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 1 किलोमीटर का जो स्पेस होता है उसमें, है ना, और ये एस हम लोग का स्पेसिंग कितना दिया है, 50 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 20 आ जाएगा, कितना आएगा 20, ये हो जाएगा हम लोग का 20 व्हीकल पर किलोमीटर हो जाएगा हम लोग का, इतना होगा हम लोग का। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं अगला, क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ ट्रैफिक स्टडी पीसीयू स्टैंड फॉर, तो पीसीयू होता है क्या, ये हम लोग का होता है पैसेंजर कार यूनिट होता है, क्या होता है, पैसेंजर कार यूनिट होता है, ठीक है। और तो इसमें मैंने बताया हुआ पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, ये हम लोग का एक टाइप का पीसीयू बोल दीजिए, या इसको बोलते हैं हम लोग पैसेंजर कार इक्विवेलेंसी बोलते हैं, ठीक है। बोलता है कि जब मिक्स कंडीशन रहता है ना ट्रैफिक का, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोग को ट्रैफिक वॉल्यूम, उसका डेंसिटी और कैपेसिटी फाइंड करना, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम, डेंसिटी और कैपेसिटी फाइंड करना उसका डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग एक क्लास ऑफ व्हीकल को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टैंडर्ड व्हीकल, क्या करते हैं, एक क्लास ऑफ व्हीकल को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड व्हीकल में, जिसका हम लोग बोलते हैं पैसेंजर कार यूनिट। जैसे कि हम लोग का एक कार का, ये टेम्पो का हम लोग पैसेंजर कार यूनिट 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ निकालते हैं, जैसे बस और ट्रक का, तो बस और ट्रक का पैसेंजर कार यूनिट हम लोग 3 मानते हैं। मतलब क्या है कि एक बस और ट्रक रहे, तो इसका मतलब है कि आपका 3 अगर टेम्पो रहेगा, या तीन तीन आपका कार रहेगा, वह आपका 3 कार बराबर होगा एक बस और टेम्पो के, ठीक है। जितना वो अपना, उसके उसके कारण हम लोग का जो भी हम लोग का ट्रैफिक डेंसिटी या वॉल्यूम वगैरह में चेंजेस होते हैं, उसके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का ये 3 कार जो होगा वो हम लोग किसके इक्वल रहेगा, एक हम लोग का बस के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, कार और टेम्पो के लिए 1 लेते हैं, बस ट्रक के लिए 9 लेते हैं, 3 लेते हैं, सॉरी, मोटर साइकिल के लिए 0.5 लेते हैं, साइकिल रिक्शा के लिए 1.5, हॉर्स ड्रॉवेल व्हीकल के लिए क्या होता है हम लोग का 4 लेते हैं, ड्रॉन व्हीकल के लिए, ठीक है, हॉर्स ड्रॉन व्हीकल के लिए स्मॉल बुल कार्ट के लिए 6 लेते हैं, और लार्ज बुल कार्ट के लिए 8 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये हम लोग निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने के लिए हम लोग का सिंपल सा कुछ नहीं करते हैं, हम लोग एक कंडीशन मान के चलते हैं, क्या होता है, स्पीड, एक स्पीड का क्राइटेरिया होता है, और लेंथ ऑफ व्हीकल जो होता है ना, वो हम लोग का मेन क्राइटेरिया होता है। तो क्या होता है, जैसे कि आपका जो है कार का और टेम्पो का जो स्पीड होता है, वो हम लोग क्या होता है, स्पीड भी ज़्यादा हाई होता है और इसका लेंथ भी कम है, तो इसका जो पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू होती है 1 मिलती है, इसीलिए 1 मिलती है। लेकिन ट्रक और बस में बात कीजिएगा तो इसका स्पीड जो होता है ना कम होता है, और लेंथ भी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ट्रैफिक वॉल्यूम किसके बराबर होता है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम हम लोग का कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आगे के स्लाइड में, यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है हम लोग का, एक सेकंड फ्रेंड्स, ट्रैफिक वॉल्यूम, एक सेकंड, यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम कुछ नहीं होता, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम हम लोग का होता है, मैंने पहले बताया था, ट्रैफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल दो या कैपेसिटी बोल दो, दोनों सेम होता है, वो होता है हम लोग का डेंसिटी इंटू हम लोग का क्या होता है, ट्रैफिक स्पीड होता है, क्या होता है, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड, ठीक है। आपने निकाला होगा, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। ट्रैफिक कैपेसिटी कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से, तो क्यू इक्वल टू होता है हम लोग का जो भी हम लोग का स्पीड होगा, ट्रैफिक का स्पीड, इंटू में जो भी हम लोग का ट्रैफिक का डेंसिटी, तो ये हो जाता है, इतना होता है, ठीक है। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव कीजिएगा तो क्या होगा आपका, ये भी हो गया, स्पीड हो गया ट्रैफिक का स्पीड, और जो के को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो 1000
है ना, 1000 डिवाइडेड बाई एस हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू जो फॉर्मूला आएगा इस दोनों के रिलेशन में वो हो जाता है हम लोग का 1000 भी अपॉन में एस हो जाता है। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी बताया है, नंबर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाई पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड ट्रैफिक डेंसिटी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हीकल पर किलोमीटर। मतलब कि पर किलोमीटर कितना व्हीकल हम लोग का है वहाँ पे ऑक्यूपाई किया गया, ठीक है, इसको बताते हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ पे किलोमीटर में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे पर यूनिट होता है लिखा हुआ है, उसको यूनिट को कुछ भी ले सकते हो आप, किलोमीटर ले लो, आपको मीटर लेना है मीटर ले लो, जो लेना है आपको वो जो सूटेबल हो आपके लिए वो ले सकते हैं, ठीक है। और जैम डेंसिटी क्या होता है, जैम डेंसिटी आपका ये होता है कि आपका जो गाड़ी है ना, आपका जो गाड़ी है, जैसे मतलब अगर बताया जाए तो यहाँ पे इसने बस यही लिखा है कि ट्रैफिक डेंसिटी अंडर जैम कंडीशन इज कॉल्ड जैम डेंसिटी, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी। मतलब क्या हो गया, जैसे ये मान लेते हैं 1 किलोमीटर का आपका एरिया है, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम जो डिस्टेंस होगा ना आपका व्हीकल टू व्हीकल बहुत कम होगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। और इसमें इतना कम हो जाए कि जिसमें एल का डिस्टेंस हो, ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ जो भी हम लोग का व्हीकल होता है ना उसका उसका डिस्टेंस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग जैम डेंसिटी बोल देंगे। मतलब कि इसमें व्हीकल हम लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम व्हीकल आते हैं। ट्रैफिक डेंसिटी में आपका व्हीकल आएगा लेकिन उसका जो संख्या होगा जैम डेंसिटी से वो कम होगा, ठीक है। तो जैम डेंसिटी में हम लोग को मैक्सिमम आता है, ट्रैफिक ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा होते हैं 1 किलोमीटर में। अब बात करते हैं, विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल। तो क्या होगा, तो बोल रहा है जैसे जैसे हम लोग का इंक्रीज होगा स्पीड ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम का, तो द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ व्हीकल क्या होगा। तो देखिए आपका क्या होता है, पहले इंक्रीजेज होगा डिक्रीजेज होगा, या फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट ऑप्टिमम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज आफ्टर रीचिंग ए मैक्सिमम वैल्यू एट ऑप्टिमम। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे होगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। आगे वाले स्लाइड में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कैसे होगा देखिए बताते हैं। इसका जब आप देखिएगा कौन सा है हम लोग का स्पीड और स्पीड ऑफ द और मिनिमम स्पेसिंग की बात करें, तो देखिए जैसे जैसे आपका क्या होगा, एक सेकेंड फ्रेंड्स मेरा काम नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, जैसे देखिए क्या होगा आपका, ये हम लोग का गाड़ी चल रहा है इधर से, तो जैसे जैसे हम लोग का स्पीड इंक्रीज होगा ना, जैसे जैसे आपका स्पीड इंक्रीज होगा, एक सेकंड मुझे बैक में जान दिए, है ना। जैसे जैसे आपका क्या होगा स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है, ट्रैफिक का स्ट्रीम इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज होगा ट्रैफिक का स्ट्रीम, तो मिनिमम स्पेसिंग जो होगा ना व्हीकल का वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहे हैं, सब स्पीड से ज़्यादा मूव करेंगे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग का कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब धीरे धीरे क्या होगा इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा ये हम लोग आपको डिटेल में बता सकते हैं जब हाईवे का लेक्चर मैं स्टार्ट करूँगा, तो है ना, बोलिएगा आप, मैं इसको बताऊँगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, इफ़ जैम डेंसिटी ऑन ए रोड डिजाइन फॉर फ्री मीन स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर हो गया, इज 100 व्हीकल पर किलोमीटर, ठीक है। देन कैपेसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए, जो कैपेसिटी ऑफ फ्लो हम लोग को क्यू से डिनोट करते हैं, ये हम लोग का होता है वी एफ, है ना, मतलब फ्री वेलोसिटी होता है, फ्री मीन वेलोसिटी बोलते हैं, इनटू में हम लोग का जो भी हम लोग का जैम डेंसिटी होगा वो डिवाइडेड बाई 4 रहता है, ठीक है। इसको निकालते हैं हम लोग, अगले 25 दिया और 100 दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, क्यू यहाँ पे होगा हम लोग का क्या, क्यू इक्वल्स टू हम लोग का वी एफ इंटू में क्या हो जाएगा हम लोग का केजी हो जाता है, डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। ये सब हम लोग किसी ग्रीनविच सील्ड मॉडल है ना या थ्योरी है, उससे हम लोग निकाल के लेके आए, ठीक है। तो वहाँ से ही हम लोग डिराइव किया हुआ है। तो मैक्सिमम जो हम लोग का निकलेगा यहाँ पे डेंसिटी, मैक्सिमम हम लोग कैपेसिटी निकलेगा वो हम लोग का हो जाएगा। ये हम लोग का स्पीड वैल्यूम कितना दिया है, एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको, 75 दिया, मीन स्पीड हम लोग का 75, और व्हीकल का जैम डेंसिटी हम लोग कितना, सॉरी जैम डेंसिटी 25 दिया है, और हम लोग का व्हीकल का स्पीड दिया 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे निकालते हैं। तो हम लोग का व्हीकल का स्पीड कितना दिया है, 100 दे दिया है, और हम लोग का जैम डेंसिटी कितना दे दिया हम लोग का 75 दे दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा और यदि इसको डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो इसको आपको वैल्यू जो आएगा आपका वो कितना हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, ये 4 से, हाँ ये 4 से 4 कटेगा तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हम लोग का
कैलकुलेशन, एक सेकेंड, 1875 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1875, ठीक है। तो 1875 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट दैट में अकर इन ए रोटरी इंटरसेक्शन इज। तो क्या होगा हम लोग का, मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग एंड मर्जिंग, क्रॉसिंग डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो देखो क्या बोल रहा है कि जब भी एक रोटरी इंटरसेक्शन पे हम लोग क्या होता है, तो हम लोग का इसमें जो होगा वो हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का, एक सेकेंड, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड बस। हाँ, ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्टिंग दैट में अकर इन ए रोटरी इंटरसेक्शन। अच्छा, रोटरी इंटरसेक्शन में बोल रहा है, तो रोटरी इंटरसेक्शन पे हम लोग का मर्जिंग होता है और डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। मर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा रोटरी इंटरसेक्शन पे, वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं हो पाता, ठीक है। देखिए बता रहा हूँ मैं आपको क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया हुआ, देखिए आपका क्या होगा, जब ये रोड हो गया हम लोग का, है ना, ये हम लोग का रोड हो गया, है ना। तो जब यहाँ पे आप लोग आइसलैंड प्रोवाइड करते हो, मतलब आइलैंड प्रोवाइड करते हो, तो ये हम लोग का एक इधर रोड जाता है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ऐसे ही तो रहता है रोड हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पर जो रोटरी प्रोवाइड करोगे ना आपका, तो ये 90 डिग्री पे क्रॉसिंग नहीं हो पाता, ठीक है। इनको बीच में क्रॉसिंग नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग हट जाएगा और बाकी जो होगा हम लोग का मर्जिंग और हम लोग का वीविंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, मर्जिंग और डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। मर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा, वीविंग ऑप्शन नहीं दिया, इसीलिए हम लोग मर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम आईआरस को, जो आईआरसी है ना, वो हम लोग का क्रॉसिंग, मर्जिंग और वीविंग को माना है, डाइवर्जिंग को नहीं मानता है, ठीक है। वो डाइवर्जिंग को नहीं कंसिडर करता है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग का, द हाईवे ट्रैफिक मूवमेंट मीन्स, द हाईवे ट्रैफिक मूवमेंट मीन्स क्या होता है, डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग, मर्जिंग, ऑल द अबव। तो क्या हो जाता है हम लोग का, ऑल द अबव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल द अबव हो जाए, क्यों, मर्जिंग, देखिए क्रॉसिंग और मर्जिंग तो होता ही है, डाइवर्जिंग हाईवे नहीं माना है। तो देखिए मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वीविंग माना है उन्होंने, ठीक है, वीविंग माना है, WEAVING, वीविंग माना है उन्होंने। बट हाँ, तो हम लोग का ये डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ कुछ स्टेट PCS में है, वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को लेके उनका कुछ कुछ अपना उनका आंसर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि हम लोग का ट्रैफिक कैपेसिटी इज, ट्रैफिक कैपेसिटी होता क्या है, तो ट्रैफिक कैपेसिटी आपको मैंने बताया है कितना नंबर ऑफ व्हीकल है पर आवर में, तो नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइंग यूनिट लेंथ ऑफ रोड एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सॉरी, व्हीकल पर किलोमीटर, है ना। एबिलिटी टू ऑफ रोडवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ व्हीकल। तो हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक सेकंड, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है आपको, ठीक है, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, है ना। अब मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे, डिजायर लाइन आर प्लॉटेड इन, डिजायर लाइन को क्यों प्लॉट करते हैं, डिजायर लाइन को प्लॉट करते हैं हम लोग किस पे, प्लॉटेड इन, हाँ, तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के लिए प्लॉट करते हैं डिजायर लाइंस को, स्पीड स्टडी के लिए करते हैं, या एक्सीडेंट स्टडी के लिए। तो ये तीनों नहीं होगा, हम लोग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए करते हैं। क्या करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए करते हैं। इससे क्या होता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पॉइंट होता क्या है, तो देखिए कभी भी हम लोग जब रोड बनाते हैं ना, कभी भी हम लोग रोड बनाते हैं, तो हम लोग वो अभी मैंने आपको बैक लेक्चर मतलब कि बैक में बताया है प्रीवियस में, वो रोड को अलाइनमेंट को चूज करते हैं जहाँ पे हम लोग का ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग वो रोड क्रॉस कर सके, ठीक है। मतलब कि अच्छा टाउन्स और सिटी को क्रॉस कर सके, है ना। और क्या हो, वहाँ पे हम लोग का ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम हो, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम हो हम लोग का। तो ये सब चीज़ों को देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग डिजायर लाइन क्रॉस करते हैं, ठीक है। डिजायर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग का एक टाइप का थिक लाइन होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें से इसी रोड से, जिस रोड से हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक मूव करता है ना, वही हम लोग का डिजायर लाइन हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही ज़्यादा ये मतलब थिक होगा हम लोग का, है ना, ठीक होगा हम लोग का ये हम लोग का लाइन थिक होता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन को ज्वाइन करा, ठीक है। देखिए ना आप लोग, फिर शो करता है एक्चुअल डिजायर ऑफ रोड यूजर, कितना डिजायर है एक्चुअल उनका रोड का यूजर का, ठीक है। जो जितना ज़्यादा थिक होगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक है ना। फिर बोलता है थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन। तो जो थिकनेस होता है इसका वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली कितना नंबर ऑफ ट्रैफिक है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैफिक रहेगा उतना ही ये हम लोग का थिकनेस बढ़ेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, है ना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेस्ट एंगल इन एंगल पार्किंग कंसिडरिंग द रोड ऑब्स्ट्रक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ ड्राइवर। तो देखिए क्या बोल रहा है,
इसमें हमको ड्राइवर का कन्वीनियंस चेक करना है और रोड ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करना है। अब बोल रहा है कौन सा एंगल हम लोग का बेस्ट होगा, तो इसके लिए हम लोग 45 होगा। क्यों होगा 45 बताता हूँ मैं। तो देखिए इस जब 45 डिग्री का एंगल रखिएगा ना आप लोग, तो आपको क्या होगा कि मैक्सिमम हम लोग का नंबर ऑफ हम लोग का मैक्सिमम हम लोग का ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, और जो कन्वीनियंस होगा ड्राइवर को गाड़ी पार्क करने में वो ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, जैसे जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का रोड हो गया है ना, ये हम लोग का रोड हो गया है ना, ये रोड हो गया, और रोड के साइड में हम लोग का कैम्बर, यहाँ पे क्या कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सॉरी कर्व प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा जब गाड़ी को जब आप पार्क कीजिएगा, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे गाड़ी जब पार्क कीजिएगा ना 45 डिग्री पे, तो आपको गाड़ी पार्क करने में इजी होगा। अगर आप 90 डिग्री पार्क करते हैं, 90 डिग्री पार्क कीजिएगा, तो 90 डिग्री पार्क तो कर लीजिएगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा ड्राइवर को, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आपको मूव करने में, मूव करके ऐसे जाके, मतलब रोड से आप जा रहे हो ऐसे जाके लगा देना गाड़ी पार्क करना, थोड़ा कंजेस्टेड होता है और हल्का से गाड़ी निकालने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम लोग का ये कर लेंगे, हम लोग 45 डिग्री कर लेंगे, है ना। और एक चीज़ और बता दूं, 90 डिग्री पार्किंग आप लोग जब करते हैं, ये 0 डिग्री पार्किंग होता है। ठीक है, 90 डिग्री जब आप पार्किंग करिएगा, है ना, ये पैरेलल पार्किंग होगा। ठीक है, 0 डिग्री पार्किंग या पैरेलल पार्किंग बोल देंगे। 90 डिग्री जब पार्किंग कीजिएगा, तो 90 डिग्री पार्किंग जो होता है हम लोग का ऐसा होता है। ठीक है, 90 डिग्री पार्किंग जो होगा ऐसा होगा, तो ऐसे लगाइएगा तो आपको रोड जो है ना, ज़्यादा आप रोड का विड्थ कवर कर रहे हैं। ठीक है, रोड का विड्थ ज़्यादा कवर कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होगा ट्रैफिक को, है ना, तो इसीलिए 90 डिग्री नहीं प्रीफर करते हैं। ठीक है, 0 डिग्री आप प्रीफर कीजिएगा, तो लेकिन क्या होगा 0 डिग्री प्रीफर करने में आपका रोड का तो आप कम यूज कीजिएगा, लेकिन ये हम लोग का क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ़ जो ट्रैफिक होगा, मतलब कि नंबर ऑफ़ कार एकोमोडेशन जो होगा ना, वो हम लोग क्या होगा ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, कम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइंटिफिक प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटीज़ इन सिटी शुड बी बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है। तो ये हम लोग का किस पे होता है, तो ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन पे बेस्ड होता है। किस पे होता है, ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पॉइंट आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, बैक में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फिर बोलता है हम लोग का राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन विथ टू वे ट्रैफिक टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर पूछा। ठीक है, बोल रहा है हम लोग का राइट एंगल है ना, बोल रहा है हम लोग का राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन है। ठीक है, राइट एंगल जब रोड इंटरसेक्शन होगा तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने आपका रोड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे, और ये हो गया एक आपका रोड बन गया। ठीक है, और इधर भी हम लोग का रोड जा रहा है। ठीक है, कैसे जा रहा है, ध्यान से सुनिए, ये और आपका ऐसा रोड है आपका, है ना, ये आपका रोड है। तो ये राइट एंगल हो गया, तो इसमें हम लोग का जो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मिलता है वो 24 मिलता है। कितना मिलता है, 24 मिलता है। ठीक है, और किस किस में मिलेगा 24, तो ध्यान से सुनिएगा, जब बोथ रोड हम लोग का टू वे होगा। ठीक है, बोथ रोड टू वे होगा, और हम लोग का रोड जैसे मान लेते हैं एक रोड में हम लोग का टू वे रोड में है ना, टू वे रोड होगा, तो रोड ए में हम लोग का 2 लेन हो और दूसरा रोड भी हो ना 2 लेन होगा, तो ये हम लोग का 24 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं 2 लेन पहला रोड हो और दूसरा 3 लेन हो तो भी हम लोग का 24 मिलेगा। अगर बोथ रोड हम लोग का 2 वे होगा तभी मिलेगा ये 24। ठीक है, और फिर 3 वे हो जाए, है ना, 3 लेन इसमें 3 लेन इसमें हो जाए तो भी हम लोग का 2 वे ही 24 मिलेगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। वैसे ही अलग अलग आपका याद कर सकते हो, आपके लिए मैंने ये डाटा प्रोवाइड किया है। ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर बोलता है हम लोग का IRC, द IRC रिकमेंडेशन फॉर वार्निंग साइन इज एक्सप्रेस्ड बाई। तो IRC का जो वार्निंग साइन है ना, वो हम लोग को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका। देखिए मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रायंगल साइड को बोलते हैं वार्निंग साइन जो होता है ना, ये हम लोग का इसमें बस होता है वार्निंग दे के छोड़ देते हैं, है ना। आप लोग कोई भी अगर इस रूल को ब्रेक कीजिएगा कभी भी, अगर बाय द वे कभी ऐसा मत कीजिएगा, बट अगर हो जाए तो इसमें क्या होता है वो आपको वार्निंग देके छोड़ देते हैं, है ना। ये हम लोग का ट्रायंगुलर शेप से डिनोट करते हैं। और इसका ध्यान से सुन लीजिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, वाइट होता है। क्या होता है बैकग्राउंड कलर वाइट होगा, बाउंड्री कलर कैसा होगा तो रेड होगा इसका, है ना। ये ट्रायंगल से ऐसा हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड ब्रेकर हो गया, पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग हो गया, लेफ्ट हैंड कर्व हो गया, ये सब आपका क्या होता है वार्निंग साइन होता है। तो ये याद कर लीजिएगा, आपको कोई एग्जाम में पूछते हैं आपके, है ना। फिर आपका बात किया जाए, इफ़ द एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल इज 20 मीटर, ठीक है, देन द बेसिक कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक लेन एट ए स्पीड ऑफ 50 kmph चीज़ क्या होगा। तो क्या बोल रहा है आपको, एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको कितना दे दिया, 20 मीटर दे दिया, है ना। कितना मीटर दिया, 20 दिया है। और बेसिक कैपेसिटी जो है आपका ट्रैफिक लेन का स्पीड दे दिया आपको 100 दे दिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सॉरी 50 दिया है आपको। तो पूछ रहा है आपको यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, बेसिक कैपेसिटी क्या होगा, बेसिक कैपेसिटी बोल दो या वॉल्यूम बोल दो। ठीक है, तो इसको
मूव बताता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे तो बेसिक कैपेसिटी जो होगा ना, बेसिक कैपेसिटी सी जो होता है उसको मैंने अभी बताया था आपको डिराइव करके, 1000 भी बाई हम लोग का क्या होता है, 1000 भी बाई एस होता है, ठीक है। तो 1000 हो गया यहाँ पे, है ना, ये 1000 हो गया इंटू भी कितना दिया हम लोग का, भी दिया था 50, है ना, और एस कितना दिया था हम लोग का, एस दिया था हम लोग का 20 दिया था, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट कर दिया, ये 2 से इसको कट किया, तो हम लोग का ये हो गया 500, है ना, ये 500 हो गया, है ना। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का, जो भी वैल्यू आएगा, एक सेकंड, हम मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है, हाँ 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ठीक है, 2500 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है हम लोग का। तो ये हम लोग का यहाँ तक का लेक्चर रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।